सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी बम्पर काफी धमाकेदार होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इससे लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, कोशिश करें कि एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, सारे प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं और आप लोग याद कर ले। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है कि समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित दोनों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 4 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के प्रावधान करता है। यह तो कराई कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 324 है जो कि प्रावधान करता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 5 प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राज्यों का। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 6 प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 7 प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों यानी कि मेंबरों की संख्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 12। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 8 प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, मद्रास में स्थापित किया गया था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 9 प्रश्न है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 10 प्रश्न है,
केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है, या नगर पालिका से संबंधित है, या नगर निगम से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, पंचायती राज से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति करता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? यहाँ से तो कराए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? नीचे 4 अनुच्छेद का नाम दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर अनुच्छेद 108। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी, ताकि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लिए हैं वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा, या आपको गोला करना है बोर्ड परीक्षा में। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, नीति आयोग। यस, तो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग है, जो कि संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिए, या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 18वां प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिंदी को दर्जा दिया गया है राज्य भाषा के। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य मेंबर कब बना? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1945 में बना। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 20वां प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रिटेन ने विरोध किया। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 21वां प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, कौन से स्टेट का अंग है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, गुजरात का अंग है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 22वां प्रश्न है,
किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है अमेरिका देश से यह जो कि प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न है, दक्षेश में कितने देश हैं। तो करा कि दक्षेश में कितने देश हैं, यानी कि कंट्री है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, 8 कंट्री है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5 है। यस, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो आप लोग लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूना पैक्ट संबंधित था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, दलित वर्ग से संबंधित था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है 111, ऑप्शन बी है 112, ऑप्शन सी है 115, ऑप्शन डी है 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है 111। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 245 से 255, जो कि हम बात करें केंद्र और राज्य के बीच जो कि विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 28वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सो आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, राज्यपाल करता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 30वां प्रश्न है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, राज्यपाल है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 31वां प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थान जो कि स्थानीय शासन से जुड़ा है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 74वां संशोधन। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 32वां प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कराइए किस कंट्री का यानी कि देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत। यस, तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 33वां प्रश्न है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1975 में की। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत कर लेते हैं तो आप लोग अच्छी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो अच्छे रिजल्ट लाना काफी आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, भाग 4 में निहित है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 35वां प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर व्यय के साथ है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी, ताकि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लिए हैं वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो 36 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, कि भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5 वर्ष का होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 5 वर्ष का है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 38वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, यानी तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका अपना संविधान है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 39वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1906 ईस्वी में हुई थी, जो कि हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 40वां प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यस, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। या आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 41वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 42वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रतिभा पाटिल। यस, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 43वां प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1977 ईस्वी में आई। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 44वां प्रश्न है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि जो फर्स्ट स्थान है वह प्राप्त किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजद ने प्राप्त किया। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 45वां प्रश्न की 18वां सागर सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, काठमांडू में हुआ था। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 46वां प्रश्न कराई कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1996 में स्वीकारा गया। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो में बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो आप लोग लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 47वां प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 1998 ईस्वी में किया गया। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 48वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 49वां प्रश्न कराई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। सो ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के
प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि यू थांत, ठीक है, यही थे। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 50वां प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुखिया होता है। सिंपली आपको याद है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के कुल वीवीआई प्रश्न जो कि यहाँ पे 50 थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। सो स्टूडेंट आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा या बुरा लगा, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। और सो स्टूडेंट आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए यूजफुल थे या यूजलेस थे। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल इतना ही प्रश्न था। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, उसमें अच्छी तरह से क्लास करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।